बेल डिसमिस। फैसल खान के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल लगाया गया था जो कि डिसमिस हो गया है। तो अब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बेल डिसमिस हो गया तो पुलिस अरेस्ट करी, लेकिन पुलिस के पास पहले भी पावर था अरेस्ट करने का। और जब कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला तो अब तो फिर अभी भी पावर बढ़ जाता है अरेस्ट करने का। लेकिन वही है कि अभी इंसान का पता तो चले कि ये किस कोने में है, क्योंकि पुलिस के लिए ढूंढना भी एक बड़ी बात होती है जब इंसान आपके सामने अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो डेफिनेटली जो क्राइम है एफआईआर दर्ज है, तो इसमें लोग अभी बात करें कि समझौता सेटलमेंट हो जाए खान से रोशन से। लोगों को समझना चाहिए कि ना इसमें समझौता जैसा कोई सेक्शन है, क्योंकि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एफआईआर हुई और समझौता हो गया। ठीक है, जो ऑफेंस होते हैं उसी में कंपाउंडेबल सेटलमेंट हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, आर्म्स एक्ट है, या फिर कोई ऐसा मतलब हीनियस क्राइम ही नहीं, मतलब जो बड़े क्राइम है, और फिर कल हो कि वो सामने वाला कहे कि लो भैया पैसे या किसी भी वजह से चलो आप सेटलमेंट कर लो। ऐसा नहीं होता है कानून में, वरना फिर तो हर कोई किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके या पैसे के दम पे मैटर को सेटल कर जाएगा, केस चलेगा। अब सच्चाई सामने आएगी क्या है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर जजमेंट होता है। तो सेटलमेंट जैसा इसमें कोई सेक्शन नहीं है जिससे कि सेटलमेंट होगा। ठीक है कि रोशन सर और खान साहब सेटलमेंट के लिए एफआईआर हो गई है, तभी कहा जाता है एफआईआर करने से पहले एक दो बार 10 बार सोचे। करना आसान है, ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो एक लॉन्ग लीगल प्रोसीजर है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि भैया आप फैसल खान क्यों बोल रहे हो। अब इस इंसान को खुद अपने नाम से भी आपत्ति है कि लोग मुझे फैसल खान ना बुलाएं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या कोर्ट में ये इन्होंने पिटिशन किस नाम से लगाया है। एक इंसान को अपने नाम से भी नफरत है, उसे मतलब अपने नाम को भी लेने में घिन बढ़ती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई फैसल खान से बुला रहा है तो मुझे आतंकवादी तो नहीं बुला रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ से धारणा आ गई है। दो टाइप जिस तरीके से लोग होते हैं, कई लोगों को बिहारी बोलो काफ़ी प्राउड फील करते हैं, कई लोगों को बिहारी बोलो उनके लिए गाली हो जाती है। अभी डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी बात मुझे देखने को लग रही है कि इसका बार बार यही रोना है कि भैया मैं तो फ्री में पढ़ाता हूँ, सस्ते में पढ़ा रहा हूँ और इस वजह से लोग मुझसे जल रहे हैं। हकीकत तो ये है कि ये इंसान के अंदर जलनशील या जो भी जलीसी वाली फीलिंग है, जैसा कि अभी इनके गांव घर से, क्योंकि एक इंसान का व्यक्तित्व कहाँ से दिखता है। ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वही है, जो नहीं दिख रहा है वो इंसान की असलियत होती है। 90% उसका कैरेक्टर छुपा होता है, 10% ही वो दिखता है। ठीक है, तो ये अब लेकिन सच्चाई कभी ना कभी सामने निकलती है। इनके गांव के जो भी न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई गलत तो नहीं है, जहाँ से कि इनके बारे में फीडबैक आया। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कुछ फीडबैक दे नहीं सकते अपने गुरु के खिलाफ, ज़्यादातर मामले में हमारे देश में। अब आती है कि अब इनकी साइकोलॉजी, अरे अगर आप फ्री में पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 500 200 300 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं। पार्टी करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, ये एक सवाल है। तो ऑब्वियसली आपका ये बिजनेस है, अगर बिजनेस सब किसी को समझ में आ जाए तो फिर हर कोई बिजनेस करे, लेकिन हर किसी को बिजनेस समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से सस्ते दामों में हम करोड़ों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ भी एक सिंपल भाषा में वही बिजनेस आइडियोलॉजी अपनाई जाती है। सस्ता बेचो, लाखों कस्टमर्स आएंगे और फिर करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे। अगर हम महंगा रखेंगे तो कुछ लोग ही आएंगे, तो वहाँ से भी प्रॉफिट आता है। बट इसका जो अनदर वे है, जो कि हर एक कंपनी बिजनेस आइडियाज़ अपनाती है, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, लेकिन हर किसी को समझ में वो चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, और जिस तरीके से इनकी भाषा शैली है वो बिल्कुल टीचर की भाषा शैली नहीं है। बिकॉज एक टीचर केवल और केवल, अगर आपने स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ोगे, अगर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है केवल उसी के बारे में बात की जाती है, दाएं बाएं यहाँ वहाँ दुनियादारी की नहीं। लेकिन इस इंसान को क्या है कि हर किसी के खिलाफ़ बोलना है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, मीडिया हो, या फिर टीचर के ही खिलाफ़ क्यों ना बोलना हो, टीचर के खिलाफ़ ही बोलना है। तो इससे पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। एक्चुअली यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू आर नॉट गिविंग और आप क्या दे रहे हो अपने बच्चों को, यही कि आप केस मुकदमा एफआईआर करो और इस तरीके से प्रॉब्लम में फंसो, बच्चों से की लड़ाई। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ें हैं जो कि आप बच्चों को सिखा रहे हो, खुद अगर कर रहे हो, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं अगर आपसे यही सीखेंगे, तो अंधभक्त जिसे कहा जाता है। अब केस आप पे तो बनता ही था, क्योंकि अगर आपको मर्यादा नहीं पता है कि किस तरीके से किसी के खिलाफ़ बोलना है नहीं बोलना है किस, तो ऑब्वियसली आपने डिफेम किया है। अब वहाँ से भी नोटिस आया है, वहाँ भी आप जवाब देना नहीं देंगे, समन इशू होगा,
वहाँ भी अरेस्ट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इंसान का ना, हर एक इंसान का एक पाप का घड़ा होता है, जब वो भर जाता है ना तो वो चीज़ें एक्सपोज होती हैं कि जिस तरीके से एजुकेशन माफिया, हर कोई भक्त होता है हमारे देश में, क्या है, हर कोई एक चोला पहन के बैठा है कि भैया ये तो बहुत बड़े संत हैं, गुरु हैं, बाबा हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती तो पता चलता है कि सबसे बड़े क्रिमिनल्स ये लोग हैं। उस तरीके से ही नेता लोग होते हैं, हर कोई नहीं होता उस तरीके से। कुछ ये टीचर्स के नाम पे गुरु बन के बैठे होते हैं, और जब जब तो करोड़ों का चूना लगा रहे थे बच्चों को और देश को। ठीक है। अगर आज इनको बोल दिया जाए तो उसी तरीके से बहुत से टीचर हैं, और ख़ास तौर पे बिहार के, वो चाहे आईआईटी जेईई की तैयारी कराने वाले हो, मेडिकल की हो, या फिर जनरल कंपटीशन की तो बात ही ना करें। एक बंदा जो 10th क्लास से, वो भी आज बच्चों को जीके जीएस पढ़ा के लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। ऐसे बहुत से टीचर आपको यूट्यूब पे और मिल जाएंगे। जो बात अंजना ओम कश्यप ने कही थी, शायद लोगों को ये लग गया क्योंकि भैया 2 कौड़ी के टीचर, तो बिल्कुल इन्होंने ऑब्वियसली कहा ना, हमारे देश में देखो हम जिस प्रोफेशन में हैं, अब आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया कि 40 से 50% वकील फर्जी हैं। तो भैया जो फर्जी है उनको बुरा लगेगा। लोग जब कहते हैं कि नेता करप्ट है, तो भैया जो बुरा है उनको पुलिस करप्ट है। तो ये थोड़ी कोई अपने पे ले ले। अगर अपने पे ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको चुभ रहा है। आपको भी पता है कि हम भी 2 कौड़ी के ही है, हमारे पास भी कोई योग्यता, क्वालिफिकेशन या उस तरीके की कोई डिग्री नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। या ऑब्वियसली ऐसे टीचरों को अगर कहा जाए कि आप खुद 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, शायद नहीं कर पाएंगे ये। और इस तरीके से बहुत हैं, किसी का नाम लेना जायज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि खुद 12th पास टीचर्स हैं, 3rd डिवीज़न टीचर हैं। और इनकी तो हर एक टीचर को तो एटलीस्ट अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री भी पब्लिक करनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के सामने तो लिखो हर एक टीचर का क्वालिफिकेशन, जिससे पता तो चले कि एटलीस्ट क्या क्वालिफाइड है आप। एक नॉर्मल फर्स्ट क्लास, 5th क्लास के स्कूल के टीचर्स भी बीएड क्वालिफाइड होते हैं, दुनिया भर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पढ़ा रहे होते हैं। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, और बच्चे आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, करोड़ों रुपए आप कमा रहे होते हैं उससे। नहीं है तो देखो ये इंसान गलत है, क्योंकि कहते हैं ना कि भैया किसी ने तीर, उड़ता हुआ तीर आपको लगा भी नहीं, आप बट फिर भी आपने उसको अपने पे ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मुझे भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप हैं, आपका तो नाम वहाँ पे लिख के कुछ कहा नहीं गया था, फिर भी आपने मतलब मीडिया में रहना है, टीआरपी व्यूज़, क्योंकि मेन तो सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली यूट्यूब भी है, जहाँ से कि लाखों रुपए आपको आ रहे हैं, और आपने ये चीज़ सीखा हुआ है। तो ये गलत है, और फिर बिल्कुल गलत किया है तो उसके लिए बिल्कुल इंडिया टीवी टुडे ने केस किया हुआ है, वहाँ जाके जवाब आप दें कोर्ट में। तो कहते हैं ना कि बकवास और बकचोदी नहीं चलेगी। ठीक है, बाकी जनता की राय है। बट देखो, अंधभक्त और जो एक्सपोज तो होते ही हैं, समय हमेशा आपके फेवर में नहीं रहेगा। कभी ना कभी जो लोग ब्लाइंडली आपको फॉलो कर रहे हैं, और जब लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, अरे ये तो देखो खिलाफ बोल रहा है, सच बोलो तो आज के डेट में कड़वा लग जाता है लोगों को। कड़वा हर किसी को पछता नहीं है। अरे इनका नाम, लोग सही नाम ले रहे हैं तो उससे आपत्ति हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपने फिर अपना क्या कहें, कोई कि किसी को किसी के नाम से भी बुलाया जाए तो आपत्ति है आज के डेट में। और जिसका नाम है, उस सबसे बड़ी बात है कि उसी को आपत्ति हो रही है कि मुझे फैसल खान क्यों बुलाया जा रहा है। क्या क्या छुपा के रखोगे लोगों से? बच्चे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं ना, आप ये देखोगे कि एक बेंच में जिसमें कि हार्डली 3-4 लोग बैठे, वहाँ पे सीधा उसका डबल यानी 6-7 लोग बैठते हैं। ये कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से ट्रेन यात्रा में अगर आप देखेंगे, एक जनरल डिब्बा, एक स्लीपर डिब्बा और एक एसी डिब्बे में अंतर। ठीक है, जनरल डिब्बे में जहाँ पे कि अगर देखा जाए तो एक कोच की क्षमता 100 लोगों की है, तो वहाँ पे 300 लोग होते हैं, 400 लोग घुसे हुए होते हैं, और फिर अपनी यात्रा कर रहे होते हैं कम दामों में, 300-400 टिकट में। और चाहे वहीं पे अगर आप एसी कोच से ट्रैवल कर रहे हो तो 1500-2000 रुपये दे रहे हैं। सेम कंडीशन है कोचिंग सेंटर्स का, कि जहाँ पे जिस कंडीशन में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपसे अगर 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे 1500 रुपये आपसे ही नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे एडजस्ट अगर 4 लोग होने थे, वहाँ पे उन्होंने 10 लोग एडजस्ट किए हुए हैं। तो घुमा फिरा के तो बिजनेस वो 15,000 का कर ही रहे हैं। सेम अगर वही दूसरा कोचिंग सेंटर पर स्टूडेंट 15,000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो जहाँ वहीं पे एक लोगों जहाँ पे 10 लोगों की जगह एक ही लोगों को बैठा रहा है से लोगों को। अब इनका अगर मुसल्लमपुर हाट में देखें, बच्चे मतलब लाखों में भटक रहे हैं, लाखों बच्चों से आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर 1 रुपये में भी अगर आप पढ़ाएंगे तो भी आपको पता है कि हम महीने का आराम से 50 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। इतने बच्चे तो जुड़े हुए ही हैं। तो ये कोई बिजनेस आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है, और घुमा फिरा के फिर बच्चों से फीस ले ही लिया जा रहा है।
यहाँ पे छोटा पैक दे के बड़ा पैक बेचा जाता है। लोग अगर देखेंगे तो समझेंगे। और जब 2 कौड़ी का कोई कह दे, वो भी नाम लेके नहीं तो इन पे लग जाए, इनका नाम कोई ले ले फैसल खान तो बुरा लग जाए। अब कोई अगर ये कह दे तो मतलब हम करें तो सही, कोई दूसरा कहे तो गलत। अब ऑब्वियसली यहाँ पे शुरुआत भी आप देखेंगे कि भैया किस तरीके से इन्होंने झूठ बोला। एक इंसान अगर झूठ बोल रहा है ना, तो वहीं से उसका कैरेक्टर डिसाइड हो जाता है कि वो हर चीज़ में झूठ बोलता होगा, चाहे क्योंकि वो आपका कैरेक्टर है, पर्सनैलिटी है। कि एक सबसे बड़ी खासियत है ना कि झूठ ज़्यादा देर टिकता नहीं है। सच है कि आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। तो आपका भी सच तो रात भर में बस टिका, सुबह सब कुछ उजाले में आ गया कि भैया आपने कहा 8-10 फायरिंग राउंड फायरिंग हुई। पता चलता है कि आप ही के गार्ड कर रहे हैं, आपके सामने हुआ। मतलब साफ है कि आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी एफआईआर होनी चाहिए, बिकॉज मीडिया में आके भड़काऊ भाषण देना, जिससे कि ऑब्वियसली एक पब्लिक पीस भी डिस्टर्ब हो सकता था।